लेकिन गाड़ी वो आ गई है, समझ में नहीं आ रहा। ओला है उबर है? ओला ही है, उबर का क्या दिखा, एक ही रहा है, तुम्हारी ही दिखा रहा है। ओटीपी मैच नहीं हो रही होगी ना? ओटीपी की डबल हो गई होगी ना, इसलिए। डबल क्या, एक वो हुई थी जब मिली नहीं थी, वो तो कैंसिल कर दीजिए भैया, इनसे कैंसिल नहीं हो ही नहीं रही, कैंसिल भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे में तो हो भी नहीं रहा, यही आ रहा है तुम्हारे, इनका तो दिखाई नहीं रहा है कोई भी। चलो मैं कर दे रहा हूँ, अब दिखाने लगेगी आपको। क्या इंसान है सही में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। तो भाई आज तारीख है 19 जून, दिन है गुरुवार का और अभी समय हो रहा है सुबह के 7:11। तो गाड़ी आज मैंने निकाली है 5:30 बजे सुबह, जल्दी उठ गया था मैं तो जल्दी निकल गया और अब तक मैं अपनी 2 राइड्स कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही राइड्स मेरी उबर की थी और फिलहाल मैं अपनी तीसरी राइड के पिकअप पॉइंट पे आया था। तो ये वाली राइड तो भाई मेरी कैंसिल हो गई। शुरू की राइड जो थी अपनी फर्स्ट थी रेलवे स्टेशन की। ठीक है, आपको फेयर भी दिखाई देते हैं ना। ठीक है, तो ये वाली राइड थी भाई, इस पे अपने को उबर ने दिए थे 13.8 किलोमीटर के 217। फिर इसके बाद सेकंड राइड रेलवे स्टेशन से मिल गई अपने को खजूरी कला के लिए 203 रुपये दिए थे 14 किलोमीटर के। तो ये जो खजूरी कला वाली राइड थी ना भाई, इसमें मैं काफ़ी आउट में चला गया था, मतलब बाईपास के भी आगे लक्ष्मीवती कॉलेज, तो वहाँ से फिर खाली खाली वापस आया खजूरी कला। उत्ते में एक राइड आ गई मेरे को ओला पे एयरपोर्ट की, तो मैं था भाई खजूरी कला पे। खजूरी कला से मैं अवधपुरी आया, लगभग मेरा 4-4.5 किलोमीटर का पिकअप था ये। तो मैंने सोचा यार वैसे भी वहाँ से कुछ मिलना था नहीं तो अवधपुरी आना ही पड़ेगा, तो चले जाते। कस्टमर से बात करी मैंने कि सर फिलहाल यहाँ हूँ, आने में मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे। कस्टमर ने बोला कोई नहीं आप आ जाइए। ठीक है, अब कस्टमर के पिकअप पे गया तो देखा भाई पहले से कोरा वाला खड़ा था। तो मैं समझ गया कि भाई ये 2 राइड मतलब उसके पास भी आई है और मेरे पास भी आई है, तो कस्टमर ने 2 टाइम कर ली है, या तो फिर हो सकता है उबर की गाड़ी हो। और वही हुआ, ओला की राइड जो थी वो भाई भी लेके आया था और अपन भी ओला की साइड से पहुंचे थे। अब दिक्कत ये थी कि वो भाई पहला पहुंचा था और उसमें कस्टमर बैठ चुके थे और जस्ट मैं भी पहुंच गया। कस्टमर तो मेरा कॉल बार बार काट ही रहा था, तो भी मैं पहुंच गया, तो उसने मेरे सामने कॉल काट नहीं पाया। फिर मैंने लास्ट में राइड जो है मुझे कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, अब क्या करते हो, सामने वाला भाई भी बोल रहा भाई आप कैंसिल कर दो, तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि उसकी गाड़ी पे बैठ गए तो ऑब्वियसली अपने को करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल वहीं पे हूँ अवधपुरी में, तीनों एप्लीकेशंस पे ऑनलाइन हूँ। तो सुबह से 2 राइड एक्सेप्ट की है ओला की दोनों मेरी कैंसिल हुई है। अभी मतलब आज ड्राइव पास लेना क्या पता वर्थ रहेगा कि नहीं, 139 रुपये दिए हैं मैंने। तो देखते हैं थर्ड राइड कौन सी एप्लीकेशन में मिलती है। अच्छा खासा खुश था कि एयरपोर्ट चले जाएंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ मिला जाएगा, क्योंकि अभी टाइमिंग थी एयरपोर्ट की। पर कोई नहीं, देखते हैं अब अगली राइड यहाँ से अपने को कहाँ की। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और फाइनली अब जाके मैंने अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट की है। तो लगभग 2.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा भाई तीसरी बुकिंग पाने के लिए, और उबर पे मिली फिर जैसे तैसे। तो डिस्टेंस थी भाई इसकी कितनी, 17.6 किलोमीटर और 244 रुपये दिए हैं उबर ने अपने को इस बुकिंग के लिए। ठीक है, तो विजय मार्केट तक खाली खाली जाना पड़ा, मतलब खाली मेरी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चली है अभी लास्ट बुकिंग के बाद से लेके अब तक। और फिलहाल हूँ मैं बैरागढ़ में, ड्रॉप पॉइंट बैरागढ़ का था। अभी वापस आ रहा हूँ मैं लाल घाटी की, और अभी भी आने 2-3 किलोमीटर खाली चलाऊँगा। तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है भाई, मेरी गाड़ी का रन ज़्यादा रह रहा है। और हाँ, सुबह निकला था मैं 5:30 बजे ये सोच के कि आज तो छा जाएंगे अपन, अच्छा काम कर लेंगे। पर ये लास्ट बुकिंग के बाद जो वेट करना पड़ा है ना यार, उसने थका दिया है। कोई नहीं, अभी देखते हैं, अगर 2-3 बुकिंग कंटिन्यूसली मिल गई तो जो भी अपना टाइम वेस्ट हुआ है वो सब मैनेज हो जाएगा। तो इसी उम्मीद से जा रहा हूँ भाई लाल घाटी पे कि फटाफट मुझे वहाँ से अपनी अगली बुकिंग मिल जाए। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:13 और अभी तक मैं वही हूँ जहाँ लास्ट था, मतलब कि कोई राइड मुझे अभी तक नहीं मिली। लाल घाटी पे इंतज़ार जारी है अपनी नेक्स्ट राइड आने का। तो राइड तो नहीं आ रही, बस ओला जो है भाई थोड़ी जान जलाया जा रहा है। दरअसल ओला पे राइड आ रही है और ऐसे आ रही है कि क्या ही बताएं, मतलब बिजली से भी तेज स्पीड से आ रही है।
तो अभी तक 3 से 4 राइड चली गई 300 प्लस की ओला में। एक अपना बगरोदा की थी 550 प्लस की थी, एक थी अपना मंडीदीप के पास की, वो थी 399 रुपये की, और एक 300 रुपीज़ की थी अपना बरई की। तीनों की तीनों एक्सेप्ट मेरी नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही खड़ा हूँ, आगे एक अल्टो खड़ी है, पीछे अपने डिज़ायर खड़ी है, उसके पीछे एक ओरा है, और उसके आगे एक वैगनार हो रहा है, यानी कि टोटल 5 गाड़ी पिछले 1 घंटे ज़्यादा समय से खड़ी है, इंतजार जारी है हम लोगों का। ओला पे राइड आ रही है पर आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे, और कुछ ऐसी आ रही कि आप एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। बूंदाबांदी वाला मौसम है, मैं सोच रहा था कि बारिश होगी तो राइड्स आने लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, हल्का फुल्का आ रहा जा रहा है बीच बीच में, तो इसलिए कार के विंडो जो है मेरे मतलब बंद करके रखे हैं मैंने, क्योंकि पानी अंदर आ रहा था, है ना। तो आज के काम के तो भाई लग गए अपने, सुबह से अब तक लगभग 7 घंटे होने जा रहे हैं, और 650 का ही काम मैं कर पाया हूँ, और अभी अगली राइड का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब आज का दिन मेरा ख़राब जाने वाला है। तो और आगे वाला भाई जो है ये भी, मतलब इनकी गाड़ी खरीदे लगभग 20 दिन हुए उनको अल्टो लिए। मैंने पूछा कि आपने किससे सलाह ली थी लेने से पहले, तो उन्होंने बोला कि आपके वीडियो देखे थे मैंने गाड़ी लेने से पहले। तो पता नहीं मैं लोगों को आबाद कर रहा हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चक्कर में गाड़ी उठ जाती है। बाकी हाँ, कुछ नहीं करने से तो बेहतर है। तो देखते हैं भाई कुछ कहाँ तक पहुँचा पाते हैं अपनी गाड़ी को अपन। शाम के 6 बजे तक कोशिश करेंगे। अभी तो मुझको ऐसा लग रहा है कि 1000-1200 का काम हो जाए तो बड़ी बात है आज के दिन। बाकी ठीक है, लगे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ढंग का मिलेगा। देखते हैं अब कितना समय लगता है अगली राइड अपनी मिलने में। तो भाई बज चुके हैं दोपहर के 1:30, और क्या पता कितने घंटे बीत चुके हैं लाल घाटी में खड़े खड़े। तो हमेशा आपको मैं अपडेट देता हूँ कि भाई अब याली बुकिंग कर ली, इतनी किलोमीटर गाड़ी चली और इतना भाड़ा मिला। पर अभी फ़िलहाल मैं अपडेट दे रहा हूँ कि भाई 5 गाड़ी खड़ी थी, ठीक है। आगे अपने अल्टो थी, फिर उसके आगे वैगनार, पीछे अपनी थी डिज़ायर, उसके पीछे ओरा। तो अभी 5 में से 2 प्लेयर जा चुके हैं, अल्टो वाला और पीछे डिज़ायर वाले की बुकिंग शायद आई या खाली गए, पता नहीं। आगे वैगनार खड़ी है, पीछे ओरा खड़ी है। अभी मैं यहाँ इतनी 2-2.5 घंटे से इसलिए खड़ा हूँ कि हौसला बना हुआ है कि वो भाई जब तक खड़ा है मैं नहीं जाऊँगा। शायद पीछे वाला मेरे को देख के खड़ा होगा कि ये खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहता हूँ, बुकिंग आएगी। तो बस यही चल रहा है अभी कि ये लोग हैं तो मैं भी रहता हूँ। अगर एक भी टैक्सी नहीं रहती तो मैं खाली खाली यहाँ से निकल लेता। और अब इतना समय अपन ने यहाँ व्यर्थ कर चुके हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गए तो इतनी देर यहाँ रुके थे तो उसका मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो आज मेरा दिन पूरा भाई इसी में जाने वाला है। तो ओला आपके सामने अभी बज रहा है, तो ये ऐसा बज रहा है कि भाई 4 किलोमीटर दूर चले जाओ, पिकअप कर लो, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर छोड़ दो और 100 रुपये ले लो। बस यही चल रहा है। और जो ढंग की बुकिंग आ रही है, जैसा कि बताया था, वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो देखते हैं पूरा दिन यहाँ निकलता है या फिर कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। देता हूँ 1-8 घंटे के बाद अगली अपडेट क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी समय हो रहा है दोपहर के 4:04, और अब जाके भाई फाइनली मैंने अपनी चौथी और 5वीं राइड कंप्लीट करी है। तो रैपिडो ने निकाला अपने को लाल घाटी से। तो चौथी राइड अपने को मिल गई थी भाई कोलार तक के लिए, जिसके लिए 14.4 किलोमीटर के लिए दिए थे रैपिडो ने अपने को 219 रुपये। इसके बाद कोलार से एक छोटी सी राइड मुझे मिल गई थी 104 रुपये की, 6.3 किलोमीटर के 104 रुपये दिए हैं। तो इसका ड्रॉप पॉइंट था अपनी 5वीं राइड का अरेरा कॉलोनी का। तो कस्टमर को ड्रॉप करके फिलहाल थोड़ा सा आगे चल के आ गया, मतलब MP नगर से के पास ही आ गया हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं। अब अपनी अगली राइड आने का ऑप्शन ये है अपने पास, या तो रानी कमलापति चले जाऊँ, या तो फिर साकेत निकल जाऊँ, या SBT निकल जाऊँ। वैसे MP नगर में रुकना पसंद नहीं है, पर आज सभी जगह एक सा हाल है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं वेट कर लेते हैं। कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो फिर आगे पीछे होंगे, क्योंकि वैसे भी फालतू गाड़ियाँ अपन जो है बहुत चला चुके हैं ना। तो काफ़ी थकाने के बाद जो है रैपिडो ने निकाला है। सुबह से बज नहीं रहा था रैपिडो, ओला बज रहा था, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ऊबर भैया ने 3 बुकिंग दी, उसके बाद वो भी शांत हो गए, ठीक है। तो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचा पाते हैं गाड़ी। 6 बजे तक काम करूँगा, जितना होगा ठीक। उसके बाद भाई कुछ सामान खरीदना है घर का, उसका वो खरीद के अपन अपने घर। तो भाई अभी समय हो रहा है शाम के 5:08, और जो आपको लास्ट अपडेट दी थी मैंने, उसके बाद मैंने कोई राइड नहीं किए। मेरा सब्र जो है जवाब दे गया था, ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में मैं बचा नहीं था।
तो चुपचाप MP नगर से मैं जो है अपने घर खाली खाली आ गया, अपने जो पर्सनल काम थे वो निपटाते हुए, है ना। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास हिसाब किताब बताने को, फिर भी जितना कमाया जो किया वो बता दे रहा हूँ। तो 2 राइड की है अपन ने रैपिडो की 323 रुपये की, और उबर की है भाई 3 राइड, जिसके लिए 666 रुपीज़ मिले हैं। टोटल ऑपरेटर मेरा आज का रहा भाई 989 रुपीज़। ओला में एक भी राइड मुझे नहीं मिली, ठीक है। 139 का मैंने ओला का ड्राइव पास लिया था तो वो बेकार गया। कैंसिलेशन फीस वगैरह मिली उसमें 40-45 रुपये, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कोशिश की थी राइड करूँ ओला की भी जो अच्छी थी, पर वो भाई आज पकड़ाई में नहीं आई, है ना। तो मतलब कि कुल मिला के ओला का ड्राइव पास लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं लेके देखते रहता हूँ बीच बीच में कि भाई फेयर अच्छा हो रहा है क्या, काम करना चाहिए ओला पे या नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोग को भी पता लगे। तो फिलहाल नहीं ले रहे हो तो मत लेना, कोई मतलब नहीं है ओला का, है ना। रैपिडो और उबर पे जो है सो है वो करना। तो आज का दिन तो मेरा लगभग बर्बाद ही रहा है। खर्चे की बात करूँ तो गाड़ी चली है भाई मेरी 97.7 किलोमीटर, यानी कि 98 किलोमीटर। तो लगभग 350 रुपये की CNG लगी है, 70 रुपये उबर के ड्राइव पास के, प्लस 139 ओला के ड्राइव पास के, यानी 550 रुपये का अपने को खर्चा बैठा है। और कमाई हुई है 989 रुपये, यानी कि 400 रुपये के समथिंग ही बचा है। समय की बात करूँ तो सुबह के 5:30 और अभी बज रहे 5:10। बोले तो लग 12 घंटा होने पे ही है, ज़्यादा समय नहीं बचा, 20 मिनट और थे, है ना। तो कोई मतलब का दिन नहीं रहा। हाँ, कोशिश की मैंने, लाल घाटी में नहीं अटकता अगर, तो अब तक मैं कब का घर आ चुका होता, इतना नहीं रुकता मैं। पर लाल घाटी मेरे घर से दूर है, इस चक्कर में मैंने वहाँ 4 घंटे इंतज़ार कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही भर खराब था। लाल घाटी में मेरे साथ और भी लोग अटके थे, वो भी बेचारे खड़े ही थे। और ऐसा नहीं है कि सभी का खराब किया। जैसे कि अब मेरे साथी है साहू जी, उन्होंने गाड़ी निकाली थी शायद 12 बजे के आसपास, और 4 घंटे में ही उनका 900 रुपये ऑपरेटर हो गया था, ठीक है। मेरे से आगे निकल गए तो और अपने घर भी चले गए वो खाना पीना खाने। और मैं भाई 12 घंटे लगा दिए, तो बड़ी मुश्किल से 900 पे पहुंचा। तो किसी को राइड मिल गई, किसी को नहीं मिली, तो मिला जुला सा दिन रहा, ठीक है। तो क्या सीखा भाई, लाल घाटी में 4 घंटे खड़ा नहीं रहना है, लोकेशन चेंज करना है। लोकेशन चेंज की थी, उसी के बाद मेरे को राइड मिली थी लाल घाटी पे भी, है ना। तो सुबह 12-1 बजे तक हो तो स्ट्रगल करो, नहीं तो वहाँ से थोड़ा आगे पीछे हो लो। आगे पीछे कहाँ होंगे यार अपन, तो अपन वो गुफा रोड साइड जा सकते हैं, उसके लिए तो वहाँ से राइड मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ओला का ड्राइव पास अभी फ़िलहाल तो नहीं लेंगे, कल-वल। साहू जी डेली लेते हैं तो उनसे अपडेट लेते रहता हूँ कि काम ओला पे कैसा चल रहा है। ढंग का चलेगा तभी अपन ओला का ड्राइव पास लेंगे, ठीक है। और करेंगे फिर कल से स्ट्रगल वापस से अपना उबर और रैपिडो में। और हाँ, सुबह 5:30 बजे निकल के भी कोई मतलब नहीं है। आराम से अपने टाइम से निकलो, जितने बजे आप डेली निकलते हो। 12 घंटे काम करो, सुबह जल्दी निकल के भी उतना ही काम होना है, आराम से निकल के भी उतना ही काम होना है। तो कोई ज़्यादा परेशान होने से कोई मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा कमाई हो जाएगी, है ना। फालतू उल्टा मैं थक ही गया, आज मेरे को नींद आ रही है अभी से, जल्दी निकल गया इस चक्कर में। तो ये था भाई मेरा आज का व्लॉग। अ, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।